तो 4 बाद में जोड़ दी गई, एक एक करके जोड़ी गई हैं, तो अब टोटल हो गई हैं 12। ठीक है, अब टोटल हो गई हैं 12। अब पहले तो बात करें कि अनुसूचियां इस संविधान में हैं क्यों। ठीक है, हमारा संविधान बहुत बड़ा है, तो किसी एक टॉपिक को स्पेशल रखने के लिए हमारी पहली लिखते चलिएगा, पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे कैसे याद करना है। याद करने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक, और करवाने की। तो बस आपको इतना याद रखना है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व या राज्यसभा किसमें है, अनुसूची 4 में। ठीक है, अब अनुसूची 5, अनुसूची 5 है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति। जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में है। ठीक है, मतलब प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाएगा। अब 1 2 3 4 5 होगी। अब है हमारी छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में लिखिएगा 4 राज्य आते हैं, कौन कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक, इस 4 राज्यों का नाम लिख लीजिएगा और इनमें करती हैं उनके प्रशासन के बारे में। मतलब इसमें टोटल एससी और एसटी के बारे में है, इसमें सिर्फ इन 4 राज्यों के एसटी के बारे में दिया गया है। ठीक है, मिजोरम के मतलब त्रिपुरा के जनजातियों के क्षेत्रों के बारे में। तो दोस्तों पहले हम ये 6 याद कर लेते हैं, फिर आगे वाली 6 और याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखो
पहली अनुसूची में हमने बताया संघवार राज्यों का उल्लेख है, दूसरी अनुसूची में बताया हमने भारत के प्रमुख पदाधिकारियों, इतना याद रखना, वेतन पेंशन, वेतन भत्ते पेंशन इसमें दिया है, ठीक है। शपथ किसमें दी है, 3 में दिया है। 4 में क्या है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, मतलब राज्यसभा के बारे में बताया गया है। 5 में SC ST के बारे में बताया गया है। 6 में 4 राज्य दिए गए हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातियों के बारे में, मतलब जो इसमें SC ST थी तो वो इसमें सिर्फ 4 राज्यों के ST के बारे में अलग से। और दोस्तों एक की जो अनुसूची 3 है इसमें नोट करते लिख, चलो हम ये नोट करके बाद में लिखा देंगे, ठीक है। इसमें 3 में कुछ इंपॉर्टेंट है, बाद में लिखा देंगे भी लास्ट में नोट करके। तो आइए हम जानते हैं इनको याद कैसे करेंगे। चलो मान लो कोई आता है राज्यसभा का सदस्य बनने, ठीक है, मान लो आप ही गए राज्यसभा का सदस्य बनने किसी देश में, तो अब जाओगे वहां देखोगे कि वहां संघ और राज्य कैसे हैं या क्या वर्क करते हैं, ठीक। वहां पहले जानोगे संघवार राज्य के बारे में, मतलब पहली अनुसूची में संघवार राज्यों का उल्लेख है, ठीक। अब जब तुमको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो तुम पहले क्या जानोगे, पहले जानोगे कितने रुपया मिली है हमका, है कि नहीं, तो में जानोगे, और पेंशन कितनी मिलेगी, भत्ते क्या क्या मिलेंगे, तुम उनसे पूछोगे भैया हमको वेतन कितना मिलेगा, भत्ते कितने मिलेंगे, पेंशन के बारे में जानोगे। तो दूसरी में क्या जान लोगे, अपने वेतन जानोगे, भत्ते जानोगे, पेंशन जानोगे, ठीक। अगर पूछा जाए कि वेतन भत्ते किस अनुसूची में है तो 2 में। अब तुम वेतन भत्ते जान गए, चलो कहीं ठीक, अच्छा ठीक ठाक वेतन है, अब हम बन ही जाते हैं राज्यसभा का सदस्य, ठीक है। तो अब उसके बाद जब तुम्हें बनना होगा तो तुम्हें शपथ लेनी पड़ेगी, मान लो तुम बन गए, अब शपथ लेनी पड़ेगी, तो तीसरी में क्या है, शपथ है। जब शपथ ले लोगे तो अब तुमको राज्यसभा का प्रतिनिधित्व दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो संघ व राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ सीटें मतलब डिवाइड है, जैसे यूपी में 31 हैं तो 31 राज्यसभा के सदस्य जाते हैं चुन के, ठीक। अब जब तुम जानोगे, अब तुम राज्यसभा का सदस्य बन जाओगे, अब तुम सोचोगे कि चलो SC ST हमारे यहाँ गड़बड़ स्थिति है, हम बात करेंगे अब SC ST के, देखें क्या चल रहा है SC ST के बारे में, ठीक है। तो अनुसूची 5 में SC ST के बारे में दिया गया है। अब जब तुमने SC ST के बारे में देखा तो देखा कि 4 राज्यों की स्थिति बहुत गड़बड़ है, ठीक। क्या देखा कि 4 राज्यों की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। तो अब वो कौन कौन से 4 राज्य थे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसा याद कराऊंगा कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, तो ऐसे याद करिएगा। आपके बहुत सारे मित्र होंगे, बोलते होंगे अमे यार, तो ऐसे याद, अब अमे यार करके मत बोलिएगा, अब बोलिएगा अमे मित्र। क्या बोलिएगा, अमे मित्र। आते हो जाएगा असम, में से हो जाएगा मेघालय, और त्रा से हो जाएगा तुम्हारा त्रिपुरा, ठीक। तो छठी अनुसूची में कौन है तुम्हारा मित्र है, कौन मित्र है, अमे मित्र। तो अमे मित्र जो है मतलब असम, मिजोरम के बारे में दिया गया, ठीक। जातियों के क्षेत्रों के बारे में दिया, ठीक। सबसे पहले जाना संघवार राज्य, दूसरे में हमारे वेतन, तीसरे में हमारा, चौथे में राज्य, पांचवें में SC ST, और छठे में 4 राज्य हैं जिसमें ST के बारे में दिया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। पहली बात तो ये जो 4 राज्य हैं, ये अभी पिछली PCS में आया था कि ये आपको 4 राज्य दे देगा, एक राज्य इसमें अलग कर देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा अमे मित्र, आपको आसानी से याद होगा, ठीक दोस्तों। अब ये 6 याद हो गई, नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आने वाली 6 अनुसूचियों के बारे में। अब बात करेंगे 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची देखो कैसे याद रखना है, 7 सूची, ठीक। इसमें हमारे सूचियों के बारे में दिया गया, कौन कौन सी सूची, पहले ऐसे लिख लीजिएगा, शक्तियों का विभाजन, ठीक। शक्तियों का विभाजन हमारे संविधान में
कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कुछ केंद्र नियम बना सकता है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें राज्य कुछ नियम बना सकता है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। तो हाँ, इसको 3 भागों में सूचियों को बांटा गया है। पहला तो केंद्र सूची, ठीक, केंद्र सूची। दूसरा है हमारा राज्य सूची, और तीसरा है हमारा समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र सूची में जो विषय होंगे उसमें केंद्र नियम बनाएगा, राज्य सूची में जो विषय होंगे उसमें राज्य नियम बनाएगा, और जो समवर्ती में ऐसे विषय होंगे जिसमें केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि केंद्र सूची में कितने विषय हैं। ठीक, तो केंद्र सूची में हैं मूल रूप से 97 थे। ठीक, जब हमारा संविधान बना था तो कितने विषय थे? 97 विषय थे। और राज्य सूची में जब हमारा ऐसे लिख लो, मूल रूप से, ठीक, इसमें 97 हैं, इसमें 66 थे। ठीक, 97 थे, 66 थे, और इसमें 47। ये जब बना था संविधान तब था, लेकिन अब कितने हैं ऐसे लिख लिया वर्तमान में इसमें बढ़ के हो गए 100, इसमें घट के हो गए 61, इसमें भी बढ़ गए हो गए 52। ठीक, तो कितने हम बात करेंगे सूची में मतलब अनुसूची 7 के, जिसमें सूची दिया है, शक्तियों का विभाजन दिया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र नियम बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य नियम बनाता है, और समवर्ती सूची में दोनों नियम बनाते हैं। मूल रूप से कितने विषय थे इसमें? 97 विषय। ठीक, इसमें 66 विषय जब संविधान बना था तब की बात है, और इसमें 47 विषय। अब इसमें 52 हो गए, इसमें घट के 61 हो गए, इसमें बढ़ के 100 हो गए। ठीक, तो आप कैसे याद रखिएगा? 7 6 तो हमने उधर उस तरह याद करा दी। अब 7 सूची, ऐसे आपको याद रखना है। अब बात करें मैं अनुसूची 8 की। अनुसूची 8 को आप ऐसे ही याद करना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई है। अनुसूची 8 में याद करना भाषा। ठीक, हमारी भाषाएं किसमें दी गई हैं? भाषाएं, ऐसे लिखो, भाषाएं किसमें दी गई हैं? अनुसूची 8 में। ठीक, अब मूल रूप से, अब इसके बारे में और थोड़ा बहुत ऐड करते चलें। मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल रूप से 14 भाषाएं। ठीक, मूल रूप से मतलब ये होता है कि जब हमारा संविधान बना था तब कितनी भाषाएं थी, वो होता है मूल रूप। तब 14 भाषाएं थी। अब उसमें संविधान संशोधन करके और बहुत सारी भाषाओं को ऐड कर दिया गया। कितनी भाषाओं को ऐड कर दिया गया? 8 भाषाओं को। कौन कौन सी हैं आइए जान लेते हैं, और कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं बस वैसे ही लिखते चलिएगा। अब 21वां संविधान संशोधन, ऐसे संविधान 60 में लिखे दे रहे हैं, समझ जाना। संशोधन 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में हुआ। ठीक, इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967, सिंधी। तो कितनी हो गई? अब 15 हो गई। 21 के बाद आ जाओ 71वां संविधान संशोधन। ठीक, 71वां संविधान संशोधन ये कब हुआ हमारा? ये हुआ हमारा 1992। इसमें कौन कौन सी जोड़ी गई? इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? इसमें 3 भाषाएं, ऐसे याद रखो, नमक सब लोग खाते होंगे, नमक याद रख लो। अब नमक की ट्रिक क्या है? तो देखो, ना से हो गया नेपाली,
ना से हो गया नेपाली, मा से हो गया मणिपुरी, और का से हो जाएगा कोंकणी। ठीक, तो नमक की ट्रिक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो कितनी भाषाएं हो गई? 14 1 15, 15 3 18। ठीक, अब ये बताओ, अच्छा 21 और 71 ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे? 92 आ जाएंगे। तो अब आएगा 92 वहां संविधान संशोधन। ठीक, और ये कब होता है? ये होता है हमारा 2003 में, 2003 में। अब इसमें 14 3 14 1 15, 15 3 18 की भी 4 और बची हैं, इसमें 4 जोड़ दी गई। 92वें संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। अब कौन कौन से जोड़ी गई हैं ये भी याद कर लेते हैं। देखो ऐसे तो याद नहीं कर पाओगे, इसकी हम ट्रिक बना देते हैं। ट्रिक बना देते हैं। सब लोग ओडोमॉस लगाते होंगे, मच्छर काटते हैं कि नहीं? आप लोगों को काटते जरूर होंगे, बरसात का मौसम चल रहा है तो ओडोमॉस लगाते होंगे। उसी का एक भाई आता है बोडोमॉस, उसी का एक भाई आता है बोडोमॉस। ठीक, अब बो से याद रखना, हमारा बो से हो जाएगा बोडो। ठीक, और डा से हो जाएगा हमारा डोगरी। मा से हो जाएगा हमारा मैथिली। ये सब भाषाएं हैं। ठीक है, मैथिली। और सा से हो जाएगा संथाली। ठीक, तो 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। पहली बात तो क्वेश्चन इसी टाइप में आ जाए कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2003 में हुआ। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। हमने बताया ओडोमॉस का भाई बोडोमॉस। बोडोमॉस, बो से बोडो, डो से डोगरी, मा से मैथिली और सा से संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक, तो 2 अनुसूचियों के बारे में हमने पढ़ा इसमें। सा से सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में जाना। फिर भाषाएं के बारे में जाना, कितनी अब भाषाएं टोटल हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं संविधान में। ठीक, अब ये तो थी हमारे मूल रूप संविधान में, जो हमारा संविधान बना था तब ये 8 के 8 विद्यमान थी। अब बात करेंगे हम जो अलग से जोड़ी गई हैं। ठीक, इतना नोट कर लिया। ठीक, मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। ठीक, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। ठीक, पहले तो इसमें पता होना चाहिए क्या है इसमें। ठीक, इसमें भूमि सुधार अधिनियम है। भूमि सुधार कुछ अधिनियम दिए गए। ठीक, कितने अधिनियम दिए गए हैं? नोट कर लीजिएगा, बाय द वे पेपर में पूछ ले। 284 अधिनियम प्रेजेंट टाइम पे हैं। और ये 284 अधिनियम है ना, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, अब ये कब जोड़ी गई? तो ये हमारे प्रथम संविधान संशोधन, मतलब सबसे पहले संविधान संशोधन के तहत नवी अनुसूची जोड़ दी गई थी। ठीक, प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। और ये कब हुआ संशोधन? और ये कब हुआ? 1951। ठीक, तो हमारी 9वीं अनुसूची खत्म। बस इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची में। अब 10 को कैसे याद रखना है? 10 को याद रखना है दा से 10, दा से दल बदल, दल बदल। गाना है ना, 10 बहाने करके ले गया दिल, तो 10 बहाने इसे दिल दल। ठीक, याद कर लीजिएगा ऐसे ही। तो इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। मान लो कोई सांसद या विधायक किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, तो ये उसी के बारे में कुछ प्रावधान दिए गए। ठीक, अब हमें पता होना चाहिए कि कब ये ऐड हुआ, कब इसको जोड़ा गया। तो ये 52वें
संविधान संशोधन, और ये कब हुआ हमारा 1985। ठीक, 10 में हो गया दल बदल से संबंधित प्रावधान, और 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और ये संविधान संशोधन कब हुआ हमारा 1985। ठीक, अब ये दो लिख लिया। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची जो बहुत बार आ चुकी है पेपर में, हर पेपर में देखने को मिलती है। ठीक, अब हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची की। यहां दिख रहा है? ठीक, तो अब हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 11वीं अनुसूची में हमारा पंचायत दी गई है। ठीक, पंचायतों की शक्तियां व अधिकार। ठीक है, पहली बात तो पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 73वें संविधान संशोधन। ठीक, 1992, 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई इसको। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि इसमें कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में हमारे विषय 29 विषय शामिल, ऐसे करके लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची की तो ये जोड़ी, ये इसमें दिया है नगर पालिका के बारे में, ये हमारे गांव के बारे में दिया गया है, ये हमारे नगर जो पालिका होती है, नगर पंचायत होती हैं, उसके बारे में दिया गया है। ठीक, इसमें नगर पालिका की शक्तियां दी गई। अब इसको कब जोड़ा गया? जस्ट तुरंत बाद इसको जोड़ दिया गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये दोनों साथ में लाए गए थे। ठीक, इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। 18 विषय। 2019 पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 18 विषय वाला अभी तक नहीं आया है। इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यही हो सकता है कि आने वाले पेपरों में ये देखने को मिले। ठीक, तो अब इसके बारे में, और इसमें बहुत सारे और क्वेश्चन बनते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अनुसूचियों के बारे में जान रहे हैं। जब इसके बारे में हम भाग आएंगे, भाग 9 में, तब ये अच्छे से जानेंगे इसको। ठीक है, परेशान मत होइएगा, अभी बहुत सारे हैं। और एक जो हमने बोला था अनुसूची तीसरी की बात की थी कि हम बाद में बताएंगे नोट करके, तो उसमें नोट करके लिख लीजिएगा कि अनुसूची 3 में क्या हमने बताया था कि इसमें शपथ और प्रतिज्ञान है। ठीक, अब इसमें शपथ तो है सारे, जैसे प्रधानमंत्री हो गए और हमारे महालेखा परीक्षक हो गए और हमारे मुख्य न्यायाधीश हो गए, इन सबकी शपथों का प्रावधान है, लेकिन 3 लोगों का नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो 3 लोग कौन कौन से हैं जिनकी शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। तो सबसे पहले लिखिएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी की शपथ का इसमें उल्लेख नहीं है। ठीक, दूसरा लिखिएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जी का भी उल्लेख नहीं है। ठीक, और आगे राज्यपाल। ये 3 लोग हैं जिनका अनुसूची 3 में इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। अब जब अनुसूची 3 में नहीं है तो इनकी है कहाँ कहाँ पर, तो आइए हम जान लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद में दी गई हैं। तो इनकी राष्ट्रपति की है हमारी अनुच्छेद 60 में, ऐसे ब्रैकेट में इन्हीं के नीचे करके लिखिए अनुच्छेद 60। ठीक, इनकी है अनुच्छेद 69 और इनकी है अनुच्छेद 159। ठीक, तो दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहली अनुसूची में जाना संघ व राज्य के बारे में।
ठीक। दूसरी अनुसूची हमारे वेतन से संबंधित है, पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व दिया गया है। पांचवी अनुसूची में SC ST के बारे में दिया गया है। और छठी अनुसूची में मित्र मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा, तो उसके बारे में जो ST हैं उसके ST क्षेत्रों के लिए दिया गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के। ठीक, अब ये 6 तो तुमको हमने कहानी बता दी थी कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक, एक बार कहानी को मन में बसा लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक, अब हमने 7वीं अनुसूची में बात की थी, साते सूची। ठीक, 8वीं में हमने भाषाओं के बारे में बात की थी, 14 मूल रूप से थी और 22 अब हो गई हैं टोटल। हमने संविधान संशोधनों के बारे में जाना, उनको नोट कर लीजिएगा, बार बार लिख लीजिएगा, बार बार याद करिएगा, याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई 1951 में। उसके बाद हमने जाना 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और वो जोड़ी गई है 92वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में। और उसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों के बारे में है, वो जोड़ी गई है 1992 में। 73वें संविधान संशोधन के बारे में 29 विषय इसमें शामिल हैं। फिर नगर पालिका की शक्तियां दी गई हैं 12वीं अनुसूची में। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया है और इसमें 18 विषय हैं। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का प्रतिज्ञान इसमें नहीं है। लिख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की शपथ, ऐसे शपथ अनुसूची, शपथ का प्रारूप लिखिए, शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक और रिक्वेस्ट है, इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।